ये है मेरा क्रिएटर फ्रेंड युवराज और ये है उसका नया iPhone 13 जो ये स्पेशली अपने वीडियोस को शूट करने के लिए खरीदा है। वीडियो क्वालिटी पहले से तो इम्प्रूव हुआ है पर और इम्प्रूव करने के लिए उसको ये 7 चीज़ें आनी चाहिए। इसके बारे में वो शायद नहीं जानता है। अब इससे पहले तुम ये सोचो कि हम इस चीज़ में इतना इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं। इसको समझने के लिए तुमको मेरे साथ 2 महीने पीछे चलना पड़ेगा जब हम और युवराज एक कैमरा लेने की बातें कर रहे थे। 1 महीने बाद हम तो कैमरा ले लिए थे पर युवराज मम्मा एक आईफोन ले ले। नहीं, इतना महंगा फोन लेने का कोई जरूरत नहीं। और फैमिली को काफ़ी समझा बुझा कर प्लस 6 महीने की सेविंग्स को दांव पर लगाकर फाइनली युवराज एक iPhone 13 ले लिया। बट भैया इतना महंगा फोन ले लिया लेकिन क्वालिटी में अभी भी आपके और मेरे वीडियो में आसमान जमीन का अंतर है। सिर्फ महंगा फ़ोन लेने से सही नहीं हो जाता है। मतलब ये बात सही बता रहे हैं कि सिर्फ फ़ोन से नहीं होता है। एक चीज़ जो कि युवराज समझे। हाँ क्या बोले? अरे यार खैर इस वीडियो में हम लोग फ़ोन से बेस्ट वीडियो शूट करना सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं कैमरा ऐप से। युवराज के पास एक आईफोन है और मेरे पास एक एंड्रॉइड और उसको शायद ये नहीं पता है कि आईफोन से बेकार कैमरा ऐप शायद उसको कहीं नहीं मिलेगा। युवराज सुनो, तुम ब्लैक मैजिक कैमरा ऐप डाल लो, बिल्कुल फ्री है। और हम एंड्रॉइड यूजर्स के लिए बहुत से कैमरा ऐप्स हैं पर हमको फिल्मिक प्रो थोड़ा ठीक लगता है। अच्छा कर लेते हैं इंस्टॉल। रुको, कोई भी कैमरा ऐप तभी इंस्टॉल करना है जब तुम्हारे फ़ोन में प्रो वीडियो मोड ना मिले। जैसे मेरे पास S20 FE है और इसमें प्रो वीडियो मोड मिलता है तो हमको कोई भी एक्स्ट्रा ऐप डालने का नीड नहीं है। आपका फोन तो आधा दाम का है ना? हाँ चलिए ऐप इंस्टॉल कर लिया है। अब मैनुअल मोड से वीडियो बहुत अच्छा हो जाना चाहिए। मैनुअल मोड पर शिफ्ट होने से कुछ नहीं होगा। मैनुअल मोड में तुमको ISO, वाइट बैलेंस, शटर स्पीड और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिसको सही से यूज करने के बाद वीडियो क्वालिटी और इम्प्रूव हो जाएगा। तो इतना सारा याद कैसे रखेंगे? तुमको याद नहीं करना पड़े इसीलिए हम सभी को आर्टवर्क में कंपाइल कर देंगे जिसको तुम बाद में देख लेना। अब तुम भी युवराज की तरह ये सोचते हो कि शार्पनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो तुम गलत हो। आपने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ शूटिंग इज लाइटिंग। लाइट्स कैन मेक और ब्रेक योर वीडियोस। अरे लेकिन हम तो DIY लाइट्स यूज करते हैं और एक सस्ता सा रिंग लाइट भी है। तो हम भी तो DIY लाइट ही यूज कर रहे हैं। सच में? हाँ, लाइट कौन सा है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है वो किस जगह है। मतलब सिंपल सा फॉर्मूला है, ऑलवेज ट्राई टू शूट द शैडो साइड। मान लो तुमको भी तुम्हारे फेस का लेफ्ट प्रोफाइल पसंद है तो ट्राई करो कि लाइट राइट प्रोफाइल पर ज्यादा पड़े। इससे वीडियो थोड़ा सिनेमैटिक लगेगा। पर हाँ, लाइट को सॉफ्ट रखना भी जरूरी है जिसके लिए लाइट सोर्स बड़ा होना चाहिए। इसके लिए चाहे तो जुगाड़ करो या पैसे खर्चने का विचार, इट्स ऑल अप टू यू। लाइट से सच में इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है? नहीं पड़ता तो मेरा वीडियो कुछ ऐसा दिखता। मतलब एक की लाइट और एक रिम लाइट से इतना डिफरेंस आ रहा है। अच्छा आप ये बताइए, आप क्रिस्टोफर नोलन का डार्क नाइट देखे हैं? बस उसके जैसा ही लाइट नहीं रखना है क्योंकि फोन का सेंसर काफी छोटा होता है। ज्यादा डार्क या लो लाइट शॉट कैप्चर करोगे तो फुटेज बहुत नॉइजी लगेगा। सारा पैसा बर्बाद कर दिया लग रहा है। वैसे इसको कम किया जा सकता है। फाइल साइज को? नहीं, फाइल साइज पर दिमाग नहीं लगा और हाईएस्ट क्वालिटी H.264 फॉर्मेट में ही शूट करो वरना एडिटिंग के समय तुम्हारा फोन या PC फट जाएगा। नॉइज को कम किया जा सकता है। वो कैसे? ISO से। अब ISO क्या होता है? अरे मतलब तुम कोई भी कैमरा यूज करो सबके अंदर एक सेंसर होता है और ISO उस सेंसर की सेंसिटिविटी को बताता है। इसीलिए ISO को हम हर्ट्ज से डिनोट कर रहे हैं। तो आप हमको एक बात बताइए, ISO को कम रखना है या फिर ज्यादा रखना है? ये तुमको हम एक एग्जाम्पल से बताते हैं। मान लो कम ISO बताता है कम सेंसिटिव दिल और ज्यादा ISO बताता है ज्यादा सेंसिटिव दिल। तो जैसा आप बोले तो ज्यादा सेंसिटिव दिल यानी ज्यादा ISO पे रिकॉर्ड करे? नहीं, ज्यादा सेंसिटिव होना मतलब वो दिल इजीली टूट भी जाएगा। तो कोशिश करना है जितना कम हो सके उतना कम सेंसिटिव रखे दिल को। गजब। पर हम देखे जैसा कि कम ISO करने पर क्वालिटी थोड़ा डार्क सा हो जाता है। हाँ तो थोड़ा ISO बढ़ा सकते हो, इतना भी इनसेंसिटिव मत बनोगे कुछ फील ही ना हो। रात के समय में तुम थोड़ा सेंसिटिविटी बढ़ा लो पर थोड़ा सा ही। ये हिस्टोग्राम पर ध्यान देना, लेफ्ट साइड ब्लैक और राइट साइड व्हाइट्स को डिनोट करता है। जब शूट करोगे तो कोशिश करो कि ज्यादातर हिस्सा बीच में रहे। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई ट्राई टू नेवर गो अबव 500 और 600 विथ माई फोन। इससे ज्यादा पर शूट करोगे तो फुटेज बड़ा बेकार सा हो जाएगा और एडिटिंग में फिक्स करना पड़ेगा सब। आप कभी फिक्स किया है? भैया हाँ हो गए, आप कभी एडिट में फिक्स किया है? नहीं, हमेशा सही ISO पर ही शूट किए हैं। पर फिर भी जितना हम नोटिस किए हैं फोन का वीडियो और कैमरा का वीडियो बहुत अलग दिखता है। मतलब डेप्थ का बात कर रहे हो? ब्लर? हाँ पर ब्लर को साइड में भी रखिए फिर भी बहुत डिफरेंस लगता है। हाँ क्योंकि कैमरा में पहली बात फुटेज थोड़ा सॉफ्ट रहता है और फोन में शार्पनेस और सैचुरेशन काफी हाई रहता है।
जिसको पोस्ट में फिक्स किया जा सकता है, पर एक कॉमन चीज जो लोग मोस्टली इग्नोर कर देते हैं वो एक्चुअल डिफरेंस आता है। वैसे वो कॉमन चीज है क्या? शटर स्पीड। अब तुम जितने भी FPS में शूट कर रहे हो, ट्राई करना है ये नंबर उसका डबल हो। जैसे 30 FPS पर शूट कर रहे हो तो शटर 160 हो, इसको 180 डिग्री शटर रूल बोलते हैं। ऐसा करने के बाद तुम डिफरेंस देख सकते हो। अब थोड़ा नेचुरल मोशन ब्लर आ रहा है, तुम चाहो तो इस ब्लर को बढ़ा सकते हो, शटर एंगल को और बढ़ाकर, पर फिर सब कुछ अनरियलिस्टिक लगने लगेगा। और कम कर देने पर मोशन ब्लर ही गायब हो जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट 95% फोन्स करता है। पर हाँ, जब तुम कभी आउटडोर शूट करोगे ना, तो हो सकता है कि इस रूल को फॉलो करने की वजह से फुटेज कुछ ज्यादा ही ब्राइट लगने लगे। तो उसको फिक्स करने के दो उपाय। पहला कि एक एनडी फिल्टर खरीद लो। भैया सारा पैसा मेरा वैसे ही फोन में जा चुका है, अब मेरे पास पैसा बचा नहीं है कुछ नया खरीदने के लिए, तो कुछ टाइम तक तो कुछ नहीं लेने वाले हैं। कोई बात नहीं, मेरे पास भी एनडी फिल्टर नहीं है। आप आउटडोर में कैसे शूट करते हैं? कितना ही आउटडोर शूट करता है ये। अरे उस वक्त हम एक ही चीज बोलते हैं, बाहर में जाए 180 डिग्री शटर रूल। पॉइंट नंबर 7 में हम इसको संभाल लेंगे। अब अगर तुम मेरा लास्ट वीडियो देखे हो तो तुमको ये सीन याद होगा। तुम सोच रहे हो कि हम एक ब्लू लाइट का इस्तेमाल करके ऐसा शॉट लिए हैं, जो कि पूरा सही नहीं है। असल में हम व्हाइट बैलेंस से सीन को ब्लूइश किए हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको नहीं छेड़ते हैं, पर कभी कभी कुछ आर्टिस्टिक लुक के लिए इसके साथ खेला जा सकता है। जैसे नंबर जितना कम होगा फुटेज उतना ही कूल हो जाएगा, और नंबर जितना ज्यादा हाई होगा फुटेज उतना ही वार्म दिखेगा। याद ना करना पड़े, इसीलिए इसको हम मून एंड सन से डिनोट कर रहे हैं। भाई एडिटिंग में भी तो ये कर ही सकते हैं। कर तो सकते हो, पर मतलब नंबर से ज्यादा खींचोगे ना तो कुछ इस तरह से गंदा बैडनिंग आने लगेगा। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि शूट करते वक्त ही व्हाइट बैलेंस को कम ज्यादा कर लिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्पोजिशन, मतलब फ्रेमिंग। हाँ फ्रेमिंग। देखो हमको ज्यादा कुछ पता नहीं है और ये खुद में एक बहुत वास्ट टॉपिक है, पर हम ये 2-4 चीजों को ध्यान रखते हैं। जैसे रूल ऑफ थर्ड, जिसमें हम जो भी सब्जेक्ट को शूट कर रहे हैं उसको इन इंटरसेक्शन लाइंस पर रखने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो हमको सबसे ज्यादा पसंद है वो है सेंटर फ्रेमिंग, जिसमें सब्जेक्ट सेंटर में होता है। और तीसरा है रूल ऑफ ऑड्स, जिसमें हम फ्रेम में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को ऑड नंबर में रखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसीलिए आप 3 आशीष रखते हैं। हाँ, इतना सारा कुछ आप प्लान कैसे करते हैं? मतलब अगर कोई सीक्रेट है तो बताइए। कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं है भाई, ये झूठ बोल रहा है। हम बहुत मेहनत करके एक नोशन टेम्पलेट बनाया है जिसका यूज आशीष हर वीडियो में करता है। ये बताने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? माने कि बहुत सारे टेम्पलेट्स ऑनलाइन मौजूद है, पर इससे ज्यादा सिंपल और क्लीन कुछ भी नहीं मिलेगा तुमको। अब ये करता क्या है हम इसको बताते हैं। सबसे पहले तुम यहाँ पे प्लान, आइडिया, स्क्रिप्ट, रिसर्च, तुम सब कुछ कर सकते हो। मतलब टाइटल से लेके अपलोड बटन तक में जो भी चीज होता है ये सब कुछ मैनेज करता है। और अगर अगले 7 दिन में तुम इसको लेते हो तो तुमको फ्री में हम इस वीडियो का स्क्रिप्ट भी दे देंगे, जिससे कि तुम आइडिया लगा सकते हो कि हम किस तरह से लिखते हैं। साथ साथ में कोड NBT10 को यूज करना मत भूलना, एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के लिए। हो गया आपका? थैंक यू। देखो, कंपोजिशन से ज्यादा हम एक और चीज का ध्यान रखते हैं और वो है कवरेज। मतलब एक ही सीन मल्टीपल शॉट्स में लेना, ताकि एडिटिंग के वक्त फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके। और वैरायटी ऑफ शॉट्स स्टोरी को बेटर कन्वे भी करता है। वैसे तुम देख सकते हो सही से फ्रेमिंग करने से वीडियो कितना प्रोफेशनल लग रहा है। वैसे वो जो 7 पॉइंट के बारे में बता रहे थे, अब उसका वक्त आ चुका है और अब युवराज थोड़ा और परेशान भी होने वाला है। मतलब अब है एडिटिंग टाइम। वो एनडी फिल्टर ना यूज करके जिटरी फोन फुटेज को सॉफ्ट ब्लर देने के लिए हम RSMB नाम का प्लगइन यूज करते हैं। ये स्मार्टली आपके फुटेज को एनालाइज करके उसमें मोशन ब्लर डाल देता है। ये प्लगइन तुम प्रीमियर, डाविंची, फाइनल कट में यूज कर सकते हो। अच्छा वो सब छोड़िए, कैपकट के लिए कुछ हो सकता है क्या? नहीं, सीखना तो तुमको इन सभी में से कुछ पड़ेगा। एंड फॉर फोन एडिटर आई यूज दिस। पर नेक्स्ट चीज जो फोन में भी किया जा सकता है वो है ग्रेडिंग। अब डिवाइस कोई सा भी हो, फोन फुटेज को ज्यादा पुश करोगे तो सब घटिया और चीज फील देगा। तो कलर्स वलर्स सब शूट करते वक्त ही फिक्स कर लो। दूसरा ये डेप्थ, जो कि ऑब्वियसली नकली है। इसके लिए हम आफ्टर इफेक्ट्स या डाविंची का यूज करते हैं। मतलब डाविंची में तो बहुत सिंपल है, एंड में एक डेप्थ मैप डालो, इन्वर्ट करो एंड ब्लर अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा लो, पर कम ही बढ़ाना। एंड डन, सिनेमैटिक मोड आ गया तुम्हारे फोन में भी। बिफोर आफ्टर तुम देख सकते हो। मतलब ये थोड़ा ज्यादा तामझाम नहीं हो गया? हो सकता है ये सारी चीज़ें तुम्हें भी ज़्यादा लग रही होंगी, और है भी ना। ये चीज़ें तुम 2 दिन में सीख सकते हो, और जितना दिन सीखो उतना भी कम पड़ जाए। शायद तुम्हारे दिमाग में भी ये ज़रूर आ रहा होगा कि ये बार बार युवराज की कहानी क्यों सुना रहा है। तो ये कहानी किसी एक युवराज की नहीं है, ये कहानी उस युवराज की है जो मेरे साथ अंत तक टिका रहने वाला है। क्या तुम हो वो युवराज?